इंडोनेशिया के जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का किया भव्य स्वागत, लगाए मोदी मोदी के नारे, पीएम के साथ सेल्फी भी ली। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान जकार्ता में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, महिलाओं ने गरबा डांस किया। G20 सम्मेलन के लिए सज संवर कर तैयार है दिल्ली। भारत मंडपम में फैली भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की झलक। G20 के मद्देनजर सेना की बड़ी तैयारी। भारत मंडपम के पास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड मौजूद। विदेशी अतिथियों की मेहमान नवाजी के लिए बड़ी तैयारी। सोने और चांदी के बर्तन में विदेशी मेहमान चखेंगे भारतीय भोजन का स्वाद। दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए रोशनी से जगमग हुई प्राचीन इमारतें। कुतुब मीनार को रंग बिरंगी रोशनी के साथ सजाया गया। मोदी और बाइडेन के बीच कल होगी द्विपक्षीय वार्ता। आज अमेरिका से भारत के लिए रवाना होंगे बाइडेन। G20 को लेकर पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश। वीआईपी कल्चर से दूर रहे मंत्री, अपनी जिम्मेदारियों के साथ समय का रखें विशेष ध्यान। ब्रसेल्स के दौरे पर राहुल गांधी आज यूरोपीय संघ के सांसदों से मुलाकात करेंगे। भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के पत्र का जवाब दिया। कहा, संसद के कामकाज का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान का बयान, पंजाब में गठबंधन नहीं करेगी आप, लोकसभा की सभी 13 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। आपके दावे पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जितनी सीटों पर लड़े। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। एक आतंकी का शव बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी। मणिपुर में थम नहीं रहा हिंसा का दौर, विष्णुपुर में उपद्रवियों के बीच हुई हिंसक झड़प, कई घायल हो गए। यूपी के नोएडा में झूले से गिरकर एक महिला की मौत, दूसरी गंभीर तौर पर घायल। पुलिस ने मेला आयोजक और झूला चालक को हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा में कमला नदी में नाव पलट गई, हादसे में 2 महिलाएं और 3 बच्चों की मौत। तिलकेश्वर इलाके में हुआ यह हादसा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास पिस्टल के साथ पकड़ा गया शख्स। टर्मिनल 3 के पास सीआईएसएफ ने शख्स को पकड़ा, पिस्टल और 2 खाली मैगजीन बरामद हुई। जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में भारी उल्लास, रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से सजे मंदिर, भक्तों का जमावड़ा लगा। पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने दागी अंधाधुंध गोलीबारी, हमले में 17 लोगों की मौत, 32 घायल हो गए, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन की रूस पर मिडनाइट स्ट्राइक, रूसी मिसाइलें और कई ड्रोन से निशाना लगा है। हमले में रूस के कई ड्रोन बर्बाद हो गए। यूक्रेन की लीमन में आगे बढ़ रही रूसी सेना टॉर M1 सैम सिस्टम से दुश्मनों पर कर रही विध्वंसक प्रहार। पिछले कुछ महीनों में टॉर M1 से 200 से ज्यादा ड्रोन को किया गया ध्वस्त। कीव में हमलों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका का आभार जताया। अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। 14,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल। यूक्रेन के लिए अमेरिका की नई $1 बिलियन की सैन्य सहायता पैकेज। एंटनी ब्लिंकन बोले, आगे भी यूक्रेन की मदद को जारी रखेगा अमेरिका।